11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा लखनऊ से दिल्ली आ रही थी और ट्रेन में कुछ बदमाशों ने उनसे उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा वॉलीबॉल चैंपियन थी। उन्होंने एक स्पोर्ट्स वुमेन स्पिरिट दिखाई और सोने की चेन देने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने सोने की चेन देने से इनकार कर दिया, वह 4 से 5 लड़के थे। उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया। यह तो थी एक बुरी चीज़। इससे भी बुरा तो तब हुआ जब अरुणिमा को नीचे फेंका गया। उसी वक्त दूसरे ट्रैक से भी एक ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा उस ट्रेन से टकराई और जाकर नीचे गिरी। जब दोनों ट्रेन निकल गई, जब उन्हें होश आया, तब उन्होंने देखा कि उनका एक पैर कट चुका था। आधा पैर जीन्स में था और घुटनों के यहाँ से आधा पैर जीन्स में लटका हुआ था और वहीं से हड्डियाँ टूट टूट कर बाहर आ रही थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ट्रेन के ट्रैक पर आपने छोटे छोटे चूहे देखे होंगे। वो चूहे आकर उस घाव को, उस पैर को आकर कुतर रहे थे। मैं यह सारा दृश्य अपनी आंखों से साफ साफ देख रही थी, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनकी बॉडी में जरा भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। पूरी रात उन्होंने मदद मांगी पर कोई नहीं आया उन्हें बचाने के लिए। जब सुबह हुई तो कुछ लोगों ने उन्हें देखे तो हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल के गेट पर सब लोगों ने, यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टरों ने यह तक कह दिया था कि एक प्लास्टिक लेग लेकर चलना सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। कुछ दिनों तक उनका हॉस्पिटल में इलाज चला और जब उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, जब वह घर गई, तो घर जाने के बाद जब ऐसी सिचुएशन में लोग यह सोचते हैं कि आगे की ज़िंदगी का गुजारा कैसे होगा, अरुणिमा के माइंड में सिर्फ 2 चीज़ें थी। एक तो यह कि मुझे इन सबको गलत साबित करना है, और दूसरी यह कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। मैडम शेंद्री पाल, जिन्होंने 1994 में एवरेस्ट सबमिट किया था, जब अरुणिमा ने उनको बताया कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है, तो मैडम शेंद्री पाल की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अरुणिमा, तुम इस हालत में भी यह सोचने की हिम्मत रखती हो। तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, बस अब तो दुनिया को बाहरी रूप से दिखाना बाकी रह गया है। और जब शुरुआत हुई तो आप मानेंगे नहीं, यहाँ लोगों को 2 मिनट लगते थे रोड से बेस कैंप जाने में, वहीं अरुणिमा को 3 घंटे लगते थे। और आपको यकीन नहीं होगा यह जानकर कि ठीक 8 महीने बाद बेस कैंप से सभी साथ में निकलते और टॉप पर अरुणिमा सबसे पहले पहुंचती। बाकी सबके पैर सही सलामत थे, लेकिन अरुणिमा के नहीं थे। फिर भी अरुणिमा सबसे पहले पहुंचती थी। 11 अप्रैल 2011 को उनको चलती ट्रेन से नीचे फेंका गया था। एम्स के डॉक्टरों का कहना था कि प्लास्टिक लेग से चलना सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। 21 मई 2013 को वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। लोगों को लगता था कि उन्होंने अपने पैरों से इसको क्लाइंब किया, लेकिन अरुणिमा का यह कहना है कि उन्होंने अपने इस गोल को अपने पैरों से क्लाइंब किया ही नहीं, उन्होंने अपने इस गोल को, इस मिशन को अपने पूरे दिल और दिमाग से क्लाइंब किया। और जब अरुणिमा रात को क्लाइंब कर रही थी, क्योंकि रात को वेदर नॉर्मल होता है, इसीलिए रात को क्लाइंब करना थोड़ा आसान होता है, तो वह रात को क्लाइंब कर रही थी, तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंधेरे में जहाँ पर उनकी हेडलाइट पड़ रही थी, वहाँ पर सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी दिखाई दे रही थी। उनके अंदर से एक डर निकल रहा था कि जिस काम को करने के लिए वह निकली है, उसी काम को करने के लिए यह लोग भी निकले थे, और यह लोग यहाँ पर मरे हुए हैं, और इन लोगों का तो शरीर भी सही सलामत था, उसके बावजूद भी यहाँ पर आकर मर गए। उनके अंदर से डर निकल रहा था, और इस डर का सामना कर थोड़ी हिम्मत दिखाकर उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और उसी कदम के आगे एक कदम और रख दिया, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन वह आगे बढ़ी। हिल स्टेशन एवरेस्ट से थोड़ा नीचे जब वहाँ पहुँची तो उनका ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा। उनके शेरपा ने उनको कहा कि अरुणिमा, वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन कम हो रहा है।
अगर जिंदा बचे तो फिर से वापस आ सकते हैं। लेकिन अरुणिमा को पता था कि यह मौका उनको बहुत मुश्किल से मिला है और शायद इसके आगे उन्हें कोई मौका नहीं मिले ही ना। और वह इस गोल्डन चांस को खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने शेरपा की बात नहीं मानी और आगे बढ़ी। तो उनका मानना था कि यहाँ तक आगे आई हूँ तो यहाँ रुकने के लिए या वापस जाने के लिए नहीं, यहाँ तक आई हूँ और भी आगे जाने के लिए। और ठीक 1.5 घंटे बाद वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी और इतिहास रच दिया उस लड़की ने जिसे एम्स के डॉक्टरों ने कहा था कि 3 से 4 साल लगते हैं प्लास्टिक लेग से चलना सीखने में। और चलना फिरना छोड़ो, 2 साल में उसने एवरेस्ट को फतेह भी किया और बता दिया पूरी दुनिया को कि इंसान विकलांग दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। और अगर एक बार आप अपने किसी काम को करने की ठान ली और उस काम को करने के लिए आप अपनी जान लगाने को तैयार हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती।